अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी, खुशबाश होंगी और अल्लाह पाक से ढेरों सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखें और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं बनाने लगी हूँ सुबह सुबह पराठे। भाई आपको पता है ना, सर्दियाँ आते ही जो है ना गैस जो होते हैं वो आँख में चोली खेलने लग जाते हैं। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग जो है ना वो चल रही है। तो आज मैंने बोला कि आज मुझे कुछ भी हो जाए ना, घर के पराठे ही खाने हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी रूटीन बड़ी अच्छी सी बनी हुई है। सर्दियाँ जो है ना मैं फुल टाइम इंजॉय कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ जाती हूँ और उठते के साथ जो है ना अपने काम निपटाने की तैयारी करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो सुस्ती है ना, मैंने इसको भगाया हुआ है, दूर कहीं फेंका हुआ है। तो बस आज जो है ना जल्दी जल्दी से उठते के साथ ही ना मुझे लगती है भूख। जैसे कि हमेशा से मेरी आदत है कि उठते के साथ सबसे पहला काम मुझे नाश्ता करने का होता है। अगर गैस नहीं आ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है बेकरी से मंगाना होता है या फिर हम पराठे मंगा लेते हैं। लेकिन जब गैस आ रहे हो ना तो फिर मुझे कुछ भी हो जाए ना, मुझे पराठे ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से पराठे। और महानूर जो है ना अभी सो रही है, ईशाल जो है वो स्कूल गई हुई है, हस्बैंड भी मेरे उठ चुके हैं। तो मैंने बोला कि चलें भाई लगे हाथों जो है ना इनको भी गर्मा गर्म पराठे बनाकर दे दिए जाए। महानूर जब उठेगी तो वो तभी नाश्ता कर लेगी, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो लेडीज़ हैं तो हमें तो जल्दी उठ के अपने कामों में लग ही जाना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताने लगी थी कि मैंने जो है ना बहुत सारी बहनों से ये कहना है कि यार आप लोग जब पराठे बना रहे होते हो ना तो पराठे को घी में बनाया करें, तेल में ऑयल के अंदर नहीं बनाया करें। क्योंकि ये पराठों की जो जान है ना असल में वो घी ही है। आप जब घी से पराठे बनाएंगी ना तो यकीन माने याद करेंगी कि वाकई यार हीरा ने सही कहा था। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, बहुत सारे घरों में देखा है कि मेरी बहनें जो है ना, सबसे पहली बात है कि वो जो है ना रोटियों को और पराठों को एक ही चीज़ समझ रही होती हैं। भाई रोटी जो होती है ना वो बिना घी के बिना तेल की होती है, सूखी रोटी होती है, हल्का सा घी लगा लिया तो लगा लिया। लेकिन पराठे जो होते हैं ना वो घी में तर होते हैं, घी से बने हुए होते हैं। और आप लोग जो है ना अक्सर मैंने मेरी उन बहनों को देखा है जो रोटियां बना रही होती, पराठे बना रही होती ना, वो रोटी को सही से सेकती नहीं है और बस जैसे ही तवे के ऊपर डाली और कच्ची कच्ची रोटी के ऊपर उन्होंने जो है ना ऑयल डाल देते हैं भर भर के और फिर उसका पराठा बना लेते हैं। हाय हाय हाय, वो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कितनी कच्ची कच्ची रोटी के ऊपर वो लोग है ना ऑयल डाल देती हैं और फिर उसके ऊपर कहती है कि भाई हम तो बना रहे हैं पराठे, मज़ेदार से पराठे, कौन खाएगा पराठे। अरे भाई ऐसे पराठे कौन खाता है यार। घी के पराठे बनाओ, सर्दियों को पूरा पूरा एंजॉय करो और ऐसे क्रिस्पी पराठे बनाया करो। प्लीज़ आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक बात का ख्याल रखा करें कि जब भी आप रोटी या पराठे बना रहे हैं ना तो पहले जो है ना घी डालने से पहले रोटी को आगे और पीछे से अच्छी तरह से सेक लिया करें। उसके बाद ही आप लोग घी वगैरह डाल के उसे तैयार किया करें, तब जाके पराठे की असल शक्ल जो है ना वो निकल कर आती है। अच्छा, ये बात मेरी सिर्फ उन्हीं बहनों के लिए है जो ऑयल में पराठे बनाती हैं और बिना सेके बनाती हैं, बाकी हर बहन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे पता है यार आप लोग बहुत अच्छे पराठे बनाती होंगी और अपने फैमिली को बड़ा ही हैप्पी करके रखा हुआ होगा अपने प्यारे प्यारे हाथों के मज़ेदार क्रिस्पी पराठे खिला खिला के। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आप सबको है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर देना है। और आप लोग सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख रहे होते हैं और कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है कि पराठे कौन कौन मेरी तरह बनाता है और घी में बनाता है। अच्छा जी, आप लोग के कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना नाश्ता वगैरह करके ना सबसे पहला काम क्या होता है ना, खिलारा हटाना होता है। जितना भी फैलावा हो ना घर के अंदर, पहले वही चीज़ें उठाकर अपनी जगहों पर समेट कर रखनी होती है। उसके बाद जो है ना घर के दूसरे काम किए जाए ना, तभी लगता है कि हाँ भाई घर के अंदर साफ़ सफाई हो गई है। तो बस जी, यहाँ पर जो कपड़े वॉश वगैरह किए थे ना, महानूर शाल की कुछ जो है ना हुडीज़ वगैरह हैं और कुछ इनकी स्क्वेट शर्ट्स वगैरह हैं, ये सारी वॉश की थी। इनको सूखने में और है ना ड्राई होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ बच्चों के कपड़े वगैरह थे तो मैंने बोला सबसे पहले जो है ना ये कभी इस चेयर पे नज़र आते हैं, कभी उस रूम में नज़र आते हैं, कभी वहाँ चारपाई के ऊपर नज़र आते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इनको उठाकर रख दिया जाए ताकि मेरा एक पोर्शन जो है ना बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा, मैं अपनी सारी बहनों से ना यही एक मशवरा देना चाहूँगी और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ। और अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हो ना तो मुझे लाजिम कमेंट में बताया करें कि कुछ न्यू चीज़ें, न्यू बातें जानने को मिलती हैं तो मोटिवेट होता है इंसान एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो है ना जब भी आप लोग कपड़े वॉश कर लेती है ना तो अक्सर मैंने देखा है यार कि वो ना ऐसा गठरी बना के और पोटला बना के जो है ना एक जगह कोने में रख देते हैं। फिर वो एक दिन 2 दिन फिर वो सुस्ती आ जाती है, फिर भाई दूसरे कामों में लग जाते हैं और वो कपड़े जो है ना ऐसे गुंज होकर, ऐसे ख़राब होकर, सिलवटें ख़राब हो जाती हैं, उनकी प्रेस ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि हम इनको रस्सियों पर डालते हैं ना तो वो एकदम ऐसा लगता है प्रेस होकर ही आए हैं। फिर हमें हल्का हल्का सा इस्त्री का हाथ मार के हम उसे पहन लेते हैं। लेकिन जो बहनें मेरी रस्सी से उतारने के बाद उन्हें जो ऐसा पोटला और ऐसी गठरी बनाकर जो है ना
कोने में रख देती हैं ना, उसके बाद वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता वहीं पर उसी में पड़े रहते हैं ना, तो फिर जब उसे निकालते हैं तो उफ़ अल्लाह वो माफ़ी मांग रहे होते हैं कि भाई अब हमें ऐसे ही ना पहन लेना। तो फिर उसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत होती है, आप लोग इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके ऊपर जहाँ पे 5 मिनट इस्त्री लग जाती है ना, इस तरह से लपेटे हुए तय करे हुए कपड़ों पर, वहीं पर उस पोटले से निकाले हुए कपड़े पर जो ना आपका आधा घंटा ज़ाया होता है। इसमें आपकी बिजली भी खर्च होती है और आपका नुकसान भी होता है, मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है और आपका टाइम भी पूरा के पूरा ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि कपड़े आपने वॉश कर लिए हैं, धुल गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो उन्हें उसी टाइम जो है ना अपनी अलमारी में तय करके रख दिया जाए। तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ मूंग मसूर की दाल और साथ में थोड़ी सी चना दाल भी मिला के, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना तो उसमें 3 से 4 दालों को मिलाकर बनाती हूँ, तो क्या जायका आता है ना, तो याद कर जाते हैं लोग खाने वाले, फिर वो सालों साल तक कहते हैं कि आपके हाथ की दाल खानी है, आपके हाथ की वही वाली दाल खिला दें। तो ऐसा अक्सर मेरे ससुराल में होता है कि मैंने एक मरतबा उन्हें दाल खिलाई ना जिसको, तो वो कहते हैं कि यार आप दोबारा से हमें दाल चावल कब खिला रही हो, हमारे लिए कुछ स्पेशल ना बनाइएगा, हमें सिर्फ दाल चावल की दावत पर आप बुला लें। तो बस ऐसा ही होता है कि दाल जब अच्छी बनी ना तो फिर बंदा याद करता है। अब आप लोगों को पता नहीं दाल चावल पसंद है कि नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में जो है ना दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैं बस यहाँ पर सोच ही रही थी कि आज क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तो बस जैसे ही सोच रहे होते ना बंदा, तो फौरी तौर पे आवाज़ आती है कि दाल चावल ही क्यों ना बना लिए जाए। और बस मैं इतने दिनों से हस्बैंड से कह रही थी कि आप जो बाज़ार जाएंगे ना तो मुझे सिंगड़ियाँ ला कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे दाल में जो दाल के सिंगड़ियाँ खाने का दिल हो रहा था ना वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस आज जो ना बिना बताए ही हस्बैंड ने ना सिंगड़ियाँ उठा कर ले आए। तो ये न जाने आप लोग खाते होंगे या पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मेरी तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं इसे दाल में पका कर जो है ना बड़े मज़े लेकर खाती हूँ, और सर्दियों के मौसम में ना ये बहुत अच्छे से मिल रही होती हैं। वैसे तो ये दरख्तों से तोड़कर लोग ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मजबूरी के तहत दरख्त तो है नहीं कराची में इतने, तो ये अब मिलती नहीं है, नज़र नहीं आती हैं, तो इस वजह से जो है ना सब्ज़ी वालों से हमें ख़रीदनी पड़ती हैं। तो मैं बहुत सालों के बाद खा रही हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तब मैं ये ना मेरी अम्मी की जो खाला है ना वो स्कूल में जॉब करती थी, तो ये उनकी स्कूल जो है ना गवर्नमेंट स्कूल होती है, तो वहाँ पर बड़े दरख्त लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पर जो है ना ये इसका दरख्त था, तो वो है ना हर हफ्ते तोड़ कर वहाँ से ले आया करती थी और अम्मी को दिया करती थी, और अम्मी जो है ना दाल के अंदर डाल कर ये बनाया करती थी। तो तब से ही जो है ना मैं छोटी सी उम्र से ना मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं खाने पीने की वैसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे ना देसी स्टाइल के खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर जो है ना आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था कि सिंगड़ियाँ जो है ना वो दाल में डालकर पकाई जाए, साथ में कद्दू लौकी भी दाल के अंदर डालकर पकाया जाए, क्योंकि मैं जो है ना लौकी वाली ही दाल पसंद करती हूँ, मेरे बच्चे भी वही दाल पसंद करते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और जब दाल बन रही हो साथ में तली हुई हरी मिर्चें हों तो क्या मज़ा है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने हस्बैंड से कहा कि आप है ना मुझे वो दरमियाने साइज़ की जो मिर्चें होती है ना वो मुझे ला कर दीजिए, मगर वो है ना ये बड़ी वाली मिर्चें उठा कर ले आए जो इससे हम रमज़ान में पकोड़े बनाया करते हैं, लेकिन ये वाली लेकर आ गए, लेकिन अब मजबूरी है तो यही पकानी पड़ेगी, वरना जो मैं फ्राई करती हूँ ना तो वो दरमियानी वाली मिर्चें होती हैं, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दाल चावल के साथ। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर इसे वॉश करके ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद यहाँ पर मैं इसे कट लगाने लगी हूँ, और अब इसके अंदर जो है ना मैं आमचूर लगाऊंगी थोड़ा सा, ताकि ये खाने में थोड़ा सा फ्लेवर दे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये जो है ना फ्लेवर नहीं देगी इतना जितना जो है ना छोटी वाली मिर्चें देती हैं, लेकिन बहरहाल चीज़ आ गई है तो उसे इस्तेमाल तो करना है ना। अच्छा, बहुत सारी बच्चियां हैं जो नया नया खाना बनाना सीख रही होती हैं, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम ये भी बनाएं वो भी बनाएं, तो वो भी अक्सर जो है ना मिर्चें वगैरह तलने का बड़ा शौकीन होती हैं कि हम मिर्चें फ्राई कर लें। तो वो जब भी आमचूर का जो पाउडर है वो अंदर डाल रही होती है ना, तो वैसे ही सादा सादा फीका फीका डाल देती हैं, उसके अंदर नमक ऐड नहीं करती हैं। तो ये बात को लाजिम याद रखें कि आमचूर जो है ना बिल्कुल फीका आता है, तो उसके अंदर आपको नमक ऐड करना लाजिम होता है। अच्छा, मेरी आदत है ना कि मैं दाल को अलग से बॉईल करके और उसका मसाला अलग से भुनाई करके फिर उसके अंदर डालती हूँ, तो बहुत मज़े की बनती है। तो जल्दी जल्दी से वहाँ पर दाल बॉईल हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह कटिंग कर ली है, और यहाँ पर अब जो है ना सारा इसका मसाला तैयार करने के बाद जो है ना वो दाल के अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना दाल मेरी बॉयल हो चुकी थी, मज़े से सिंगड़ियाँ भी गल चुकी थी, और ये क्या कहते हैं लौकी अंदर जो मैंने डाली थी वो भी एकदम नरम हो गई थी। तो बस मसाला फटाफट से मैंने इसकी भुनाई किया, और इसके अंदर जो है ना मैं लहसुन वगैरह का किसी का बघार नहीं देती हूँ, ये मसाले का ही बघार होता है जो मैं दाल के अंदर देती हूँ, तो बहुत ही लजीज और उम्दा दाल बनती है। और इसी मसाले वाली देगची के अंदर थोड़ी सी दाल डालकर जो है ना इसे घुमा के ही डाल देंगे, भाई कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जो है ना इस वक्त ये वाला क्लिप जो है ना हस्बैंड ने शूट किया है, ये गए हुए हैं महानूर और इशाल के लिए लेने के लिए शूज़। अच्छा भाई, शूज़ क्यों लेने के लिए गए हैं? क्योंकि हमारी चल रही हैं तैयारियाँ,
मैं जा रही हूँ एक छोटे से मिनी ट्रिप के ऊपर, सिर्फ एक दिन का टूर है और वो कहाँ जा रही हूँ वो जो है ना आपको कल के व्लॉग में ही इंशाल्लाह पता चलेगा। लेकिन अभी जो मैं तैयारियाँ कर रही हूँ ना वो आप देख लें, क्योंकि सर्दियाँ कमाल की हैं भाई, कमाल की होगी तो जाहिर सी बात है फिर सर्दी लगेगी भी। तो इशाल और मानूर के पास जो है ना इस तरह से शूज़ ये वाले जो है ना कम्फर्टेबल शूज़ नहीं थे, तो हस्बैंड ने कहा कि भाई मेरी बच्चियों के पास शूज़ नहीं है तो यकीनन मुझे लाने ही पड़ेंगे। तो बस वो पहुँच गए बाज़ार और यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं वीडियो भी शूट कर लूँ, क्योंकि भाई उनकी बेगम बनाती है व्लॉग, तो व्लॉग के लिए हमें सब कुछ चाहिए होता है। वैसे तो महानूर और इशाल के पास जॉगर शूज़ रखे हुए हैं, लेकिन कल जब हम जाने वाले हैं ना वो शहर से बाहर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टूर का नाम लिया कि हम एक दिन का टूर करने जा रहे हैं। तो वो शहर से बाहर जाएंगे तो फिर उनको जो है ना चलने फिरने के लिए और पिकनिक को अच्छे से एंजॉय करने के लिए कंफर्टेबल शूज़ होना बहुत लाजिम थे। तो बस यहाँ पर ना इसी चीज़ की शॉपिंग हो रही है, दोनों बहनों के लिए शूज़ खरीदे जा रहे हैं। और यही वाले शूज़ जो है ना इन दोनों बहनों को कैजुअली भी काम आएंगे यहाँ पर कोचिंग वगैरह जाने के लिए। और इशाल ने जो है ना वैसे ही ब्लैक कलर के मंगाए हैं कि मम्मा मुझे जो है ना स्कूल में स्पोर्ट्स होता है तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा ये ना काम में आ जाएंगे। तो बस बजट के अंदर रहते हुए ना हस्बैंड ने भी ये काम किया है और वो अच्छी और सस्ती मार्केट गए थे, सदर से ही लेकर आए हैं। लेकिन जो ये शूज़ है ना बहुत ही कम और रिजनेबल प्राइस में इस वक्त हमें मिल चुके हैं ना, ये आप यकीन नहीं करेंगे। ये महानूर के शूज़ हैं, ग्रे कलर के महानूर ने पसंद किए हैं। उनको पिक्चर भेजते रहे हस्बैंड और वीडियो भेजते रहे कि कौन से चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। इशाल ने यहाँ पर जो है ना ब्लैक कलर के पसंद किए हैं ताकि उसको स्कूल में भी काम आ जाए। भाई एक चीज़ लो ना तो वो हर जगह आपको काम आनी चाहिए और आपके बजट में भी आनी चाहिए, तो बच्चों को स्कूल में भी काम आ जाएंगे और ऐसे भी घर में भी पहनने के लिए काम आएंगे, क्योंकि कराची में भी जो है ना इस वक्त कमाल की सर्दी आ चुकी है। तो ये देखें, ये है इशाल का शूज़ और सेम टू सेम महानूर का भी ऐसा है, क्वालिटी में भी ज़बरदस्त है और इन्होंने पहनने में भी जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये मैं पहले ही ले चुकी हूँ। अच्छा, जब मैंने लिया था ना तो वो गर्मियों के मौसम में लिए थे और मेरे जो आए थे ना वो 1650 रुपये के आए थे। लेकिन अब जो है ना मैं हैरान हूँ कि यार सर्दियों के मौसम में इतने सस्ते कैसे मिल गए। अब यहाँ पर इशाल जो है ना पहन कर देख रही है, वॉक करके देख रही है कि कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। और इतने अच्छे पायदार जूते और सालों साल चलने वाले कि आपने एक इस बार ले लिया ना तो अब ये 4-5 साल आराम से आपके निकल जाएंगे। तो अब जो है ना ये बहुत ज़्यादा इन भी है, मार्केट में भी बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1250 रुपये में इशाल के और 1250 रुपये में महानूर के शूज़ लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो है ना इशाल बार बार शूज़ पहन पहन कर देख रही है, क्योंकि इसको सुकून ही नहीं आ रहा है कि मेरे अच्छे हैं कि आप ही के अच्छे हैं। तो ये बस दोनों के जो है ना शूज़ पहन पहन के चेक कर रही है, फिर भी इसको सुकून नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना वो महानूर का शूज़ जो है ना वो अपने एक पैर में डालकर देख रही है और यहाँ पर जो है ना अपना दूसरे पैर के अंदर अपना खुद का शूज़ पहन के देख रही है कि ज़्यादा कौन से प्यारे लग रहे हैं, कौन से अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जबकि बात है ना इसने अपने ब्लैक मंगवाए तो ये ब्लैक ही रखेगी, चाहे इसको ग्रे अच्छे लगें या ना लगें। लेकिन जो है ना अब ये डांट खाई है मुझसे इसने कि दोनों पैर के अंदर जो है ना अलग अलग शूज़ नहीं पहनो, रख दो। लेकिन फिर भी इसको सुकून नहीं है, ये बोल रही है नहीं मैं पहन के ज़रूर चेक करूँगी कि कौन से ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तब यहाँ पर जो इसका बहाना है ना ये कह रही है कि आप ही के जो है ना थोड़े से टाइट हो रहे हैं मुझे और मेरे जो है ना थोड़े से लूज़ हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी इसने मुझसे डांट खाई है और मैंने कहा अभी रख दो, जब पिकनिक पर जाएंगे ना तब ये निकालना, तब पहनना, तब अच्छे लगेंगे जी। तो पिकनिक भी करनी है, बजट को भी देखना है और बजट को देखते हुए जो है ना पूरा महीना आगे का पड़ा हुआ है और हस्बैंड यहाँ पर शूज़ वगैरह लेकर आ गए हैं। तो बजट में रहते हुए अपने बजट के हिसाब से जो है ना काम हमें करने हैं। लेकिन क्या करें भाई, खुशियाँ भी तो देखनी है ना, बच्चों के लिए खुशियाँ भी देखनी है। अगर सब फैमिली में कोई जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है तो लाजमी बात है कि अपने बच्चों के लिए हमें भी थोड़ा सा जो है ना कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना हस्बैंड तो नहीं जा रहे तो मैं साथ जा रही हूँ, तो यहाँ थोड़ा खर्चा हो जाएगा, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं है। जहाँ पर हम इतनी बचत कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर वो बचत हमें यहाँ पर काम आ जाती है कि हम वो सारी सेविंग जो है ना यहाँ पर लगा दें बच्चियों की खुशियों के ऊपर। और यहाँ पर अम्मी ने मुझे बोला था कि भाई जहाँ पर हम जा रहे हैं वो खुला एरिया है और जो है ना विलेज टाइप होगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो आगे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी सर्दी ही मिलनी है। तो आप लोग जो है ना एहतियातन अपने पास स्वेटर वगैरह रख लेना या शॉल रख लेना, टोपियाँ वगैरह बच्चों की रख लेना, कैप वगैरह हो गई। तो मैं यहाँ पर अपने लिए स्वेटर चेक कर रही थी कि मेरा स्वेटर जो है ना वो सही सलामत है कि नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी चेकिंग कर रही थी कि ये अगर हो सकता है महानूर भी पहन ले, अगर महानूर को सही लगा तो, वरना फिर मैं पहन लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना महानूर के लिए जो इशाल के लिए दोनों के लिए कैप्स रख लिए हैं, मफलर रख लिए हैं। दोनों ने कहा कि मम्मा मफलर रख लीजिए, अगर हो सकता है सर्दी लगी तो हमें काम आएगा, नहीं होगा तो वापस लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें वो रख ली हैं, साथ में इन दोनों की टोपियाँ रख ली हैं और मैंने अपने लिए एक शॉल रख ली है कि भाई एक एक चीज़ सबके पास होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि सर्दी ज़्यादा हो तो हम एक दूसरे से लड़ाइयाँ
नहीं करते ना कि भाई अपना स्वेटर मुझे दे दो और मेरी शॉल आप ले लो। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी तैयारियाँ अपनी कंप्लीट कर ली हैं, क्योंकि कल जो है ना पूरा दिन हमें खाना वगैरह पकाने में और सारी तैयारियाँ करने में निकल जाएगा। बस यहाँ पर रात हो चुकी थी, खाना वगैरह खा लिया और बच्चों ने कहा कि कॉफ़ी पीनी है, तो जल्दी जल्दी से कॉफ़ी बनाई और यहाँ पर हम कॉफ़ी पियेंगे और अपनी जो ना सर्दियाँ एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर आपसे अलविदा चाहूँगी। व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंतज़ार कीजिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमेंगे, वो सारे लम्हात और वो सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।